खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम जिसे आज करोड़ों लोग जानते हैं। पर आज हम उस सुपरस्टार की नहीं, उस इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसे शायद बहुत कम लोग सच में जानते हैं। ये कहानी है एक चमकते सितारे की और उस इंसान की जो उस चमक के पीछे आज भी संघर्ष कर रहा है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव की पूरी जिंदगी को अगर एक लाइन में समझना हो ना, तो वो है एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है बेहिसाब कामयाबी और दूसरी तरफ है एक ऐसा संघर्ष जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। जरा सोच कर देखिए, आज करोड़ों की भीड़ है, स्टेज पर चमकती हुई लाइट्स हैं, सुपरहिट गाने हैं। और कल था खाली पेट, हाथ में दूध के डिब्बे और कानों में गूंजते हुए ताने। इन दो तस्वीरों के बीच का जो लंबा सफर है ना, वही खेसारी लाल यादव की असली कहानी है। वो एक ऐसी दुनिया से उठकर आए जहां ये भी पता नहीं होता था कि अगली सुबह खाना मिलेगा भी या नहीं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी शुरू हुई बिहार के एक छोटे से गांव से, उस मिट्टी से जहां सपने देखना भी एक तरह की लग्जरी मानी जाती थी। हालत कुछ ऐसी थी कि घर में सुनने के लिए एक रेडियो तक नहीं था, पर दिल में गाने हमेशा बजते थे। पिता एक मेहनतकश मजदूर थे और घर की जिम्मेदारी इतनी कि स्कूल से आते ही साइकिल पर दूध के डिब्बे लाद कर बेचने निकल पड़ना पड़ता था, चाहे धूप हो, बारिश हो या फिर लोगों का मजाक। ये सब उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। और लोग क्या कहते थे? गायक बनोगे? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ताना था। सीधा सीधा मजाक उड़ाया जाता था। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? यही ताने थे जिन्होंने उनके अंदर की आग को और हवा दी। तो इस आग को लेकर जब वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निकले, तो उन्हें सामने मिली एक बहुत बहुत ऊंची दीवार, नाकामयाबी की दीवार। आप अंदाजा लगाइए उनका स्ट्रगल कैसा था। पहली बार मंच पर गाने जाना था और जेब में आने जाने का किराया तक नहीं था। घंटों घंटों ऑडिशन की लाइनों में खड़े रहते और फिर बस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। क्योंकि उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पहले से जमे हुए नाम थे ना, उनकी दीवार इतनी बड़ी थी कि किसी नए इंसान के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और उन्हें क्या सुनने को मिलता था? सीधे मुंह पर बोल दिया गया, आवाज में दम नहीं है। सोचिए, ये वो पहला और शायद सबसे बड़ा धक्का था जो इंडस्ट्री के तथाकथित गेट कीपर्स ने उन्हें दिया। और बात यही नहीं रुकी। उनसे कहा गया, वापस जाओ, दूध बेचो, वही तुम्हारी औकात है। ये शब्द, ये किसी के भी सपनों को तोड़ने के लिए काफी है। ये एक सलाह नहीं थी, ये उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की एक कोशिश थी। इन सब के बाद अकेले कमरे में रियाज चलता रहता। गला दर्द से फट रहा होता, आंखों में आंसू होते और दिमाग में बस एक ही सवाल, एक ही शक गूंजता, क्या मैं सच में कभी कुछ बन पाऊंगा? और फिर जैसे तैसे उनकी पहली एल्बम आई भी। और उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई सुपरहिट नहीं हुई, बल्कि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे वो नाकामयाबी की दीवार और ऊंची और मजबूत हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और फिर आया एक तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। और उस तूफान का नाम था सैया अरब गई लेना। बस एक गाना और सालों से खड़ी वो नाकामयाबी की हर दीवार एक झटके में टूटकर बिखर गई। देखिए, ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, ये था एक ब्रेक थ्रू स्टॉर्म। एक ऐसी कामयाबी जिसने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बुनियाद तक हिला दी और जोर से ऐलान कर दिया कि एक नया सितारा आ चुका है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस चमक दमक के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई भी छिपी थी, क्योंकि स्टारडम मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और उस कीमत का एक हिस्सा था रिश्तों का बदलना। जो लोग स्टारडम से पहले साथ देते थे, वो दूर हो गए, और जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था, वही अब सेल्फी के लिए लाइन में खड़े थे। ये शोहरत का एक ऐसा पहलू है जो इंसान को बहुत अकेला कर देता है। और पर्दे के पीछे लड़ाई और भी बड़ी थी। डिप्रेशन से जंग, सोशल मीडिया की नॉन स्टॉप ट्रोलिंग, इंडस्ट्री के अंदर की पॉलिटिक्स और हर वक्त, हर पल खुद को साबित करने का दबाव कि वो सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करने वाले नहीं, बल्कि एक असली कलाकार हैं। हद तो तब हो गई जब उनका नाम खराब करने के लिए उन्हें जानबूझकर कमजोर स्क्रिप्ट वाली फिल्में दी जाने लगी। अवार्ड फंक्शंस में उन्हें ऐसे नजरअंदाज किया जाता जैसे वो वहां हैं ही नहीं। ये सब कोशिशें थी उनकी साख को कम करने की। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये इंसान हर बार खड़ा कैसे हो जाता है? क्यों नहीं सीखा इसने हार मानना? इसका जवाब उनकी असली ताकत में है। और उनकी असली ताकत क्या है? उनके लोग, उनके दर्शक।
वही गरीब, वही सपने देखने वाले, वही जिद्दी लोग, जिनमें खेसारी आज भी अपनी परछाई देखते हैं, क्योंकि वो कभी भूले ही नहीं कि वो उन्हीं में से एक हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी उनकी आवाज में आज भी उस मिट्टी की खुशबू है, उस दर्द की सच्चाई है और उस संघर्ष की आग है। वो आज भी अपने गांव जाते हैं, उन्हीं गलियों में घूमते हैं जहां एक वक्त पर उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। अपनी जड़ें वो कभी नहीं भूल। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि असल कहानी अक्सर वहां खत्म हो जाती है जहां लोग हार मान लेते हैं। और खेसारी, उसकी कहानी तो वहां से शुरू होती है। उसकी लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि उसने हार मानना सीखा ही नहीं,